यूट्यूब पे जो भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी बहुत ही ख़राब माहौल बना हुआ है, उसकी वजह से आप सब लोग भी कहीं ना कहीं बहुत परेशान चल रहे हैं। क्योंकि इन लोगों का कभी कोई 8 बजे लाइव आता है, कोई 9 बजे लाइव आता है, कोई रात के 12 बजे लाइव आता है। सब कुछ न कुछ कह रहे हैं। जब भी लग रहा है कि अब सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुकी है, इतना ही सच्चाई है, फिर से कोई कुछ नया बात एक लेके आ जाता है, जिससे एक नया बवाल खड़ा हो जाता है। 2-3 दिन चुप रहने के बाद, सारी वीडियोस देखने समझने सुनने के बाद फाइनली नेहा आशीष तिवारी का वीडियो कल आया था, जिसमें वो बहुत ही भोली मासूम, वैसी मतलब सिंपैथी लेने के लिए बहुत प्यारी सी लड़की बन के आई थी कि इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया है, मेरा बहुत सारा पैसा सचिन के पास पड़ा है, मुझे मेरे पैसे वापस करा दो, मैं पति पत्नी के बीच में नहीं आई हूँ। उनकी वीडियो ख़त्म होने के बाद, उसके बाद मनीषा लाइव आई थी, उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की, हर एक चीज़ को मतलब वीडियो को रोक रोक के सारी बातें क्लियर की। उसके बाद सचिन का लाइव आया था, उसके बाद भाई साहब सबकी तो नींद उड़ गई। उस लड़के ने जो जो दिखाया है प्रूफ, वो चैट वाला जितना भी प्रूफ था, अगर ऑडियंस ने भी देखा होगा तो समझ चुके होंगे सारे लोग कि इनके रिश्ते जो कितनी हद तक पहुंच चुकी थी। ये शादीशुदा आदमी अपनी वाइफ को छोड़ के एक विडो औरत के साथ इतना गहरा रिलेशन में ये घुस चुका था आदमी। अगर सोचो कि ये अभी भी यहाँ पे एंड नहीं करते तो और कितना बवाल होता। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, सिर्फ मनीषा का अभी भी बिगड़ा है, आगे जाके और बहुत बुरी तरीके से बिगड़ता। नेहा आशीष तिवारी ने पूरी तरीके से सोच लिया था मुझे इसके साथ सेटल होना है, लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक कम्युनिटी पोस्ट करने की वजह से सारा ये चीज़ सामने आ गया, जो आज से 2-3 साल पहले बहुत लोगों को दिख चुका था, जैसे कि सरिता जी एंड ऑल यूट्यूबर्स, जिन्होंने उस समय भी ऑब्जेक्शन किया था। उन लोगों को उस समय पे ये सच्चाई दिख गई थी कि इसका आगे जाके क्या परिणाम होने वाला है। उसके पहले सबसे सुबह नीतू जी ने आके ब्लॉग बनाया था, मतलब लाइव आई थी अपने हस्बैंड के साथ। उन्होंने बहुत सारी पोल पट्टी खोली, क्योंकि उनके हस्बैंड भी बहुत गुस्से में दिख रहे थे, क्योंकि जैसा इन अभय तिवारी ने नीतू मेहना के साथ किया है, लाजमी है कि वो तो फिर भी बहुत बर्दाश्त कर ली उस लेडी ने। दूसरी लेडी तो उतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती दोस्ती के नाम पे। उसके बाद अभय तिवारी की पिलपिली शुरू हो गई। उसने उस दिन जो तेवर में आकर के कहा, ये तो महा वाहियात आदमी है, कुछ भी आके बक रहा है। उसके बाद उसने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के माफ़ी मांगी नीतू मेहना से कि माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है एंड ऑल, और रिश्ता मत तोड़ो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ रहूँगा, तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। जो भी इनकी बकवास थी वो सारी बातें इन्होंने की। उसके बाद रात में मीशू ने भी लाइव आकर के कुछ चीज़ें क्लियर की है कि नीतू मेहना को इन दोनों ने, सचिन और नेहा ने, दोनों ने ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से, एक रिकॉर्डिंग की वजह से वो चुप थी। बस इन लोग रिकॉर्डिंग खेल रहे हैं। अभी तक 2% भी सच्चाई बाहर नहीं आई है, और पता नहीं कौन कौन सा गंध आने वाला है। इसके बाद अंशु शुभम अमित किट्टो के घर रुके हैं, क्योंकि इन लोग जैसे ही दिल्ली पहुँचे, मनीषा का कॉल आया कि तुम लोगों को वापस आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अभी, उनको अभी अकेला छोड़ना ही बहुत बड़ा रिस्क है, उनको अकेले छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। उनके सास ससुर भी शायद वापस अम्बाला जा रहे हैं उनके पास, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मनीषा ने बताई जिसके लिए उनको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता था। अंशु शुभम के साथ साथ किट्टू अमित भी वापस अम्बाला जा रहे हैं। अभी उन्होंने ब्लॉग में बताया कि हमें भी इन लोगों के साथ वापस जाना है। जो भी उनका अच्छा चाहने वाले हैं वो सब यही सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मनीषा को संभाल लिया जाए, वो कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, क्योंकि जैसी सिचुएशन चल रही है, अपने हस्बैंड को किसी औरत के साथ इतना इन्वॉल्व कोई भी वाइफ देखेगी तो वो कुछ भी कर सकती है। वो लड़की कैसे बर्दाश्त की, उसको सब कुछ पता था 3-4 महीने से, फिर भी वो लड़ाई झगड़ा करके भी कैसे बर्दाश्त कर रही थी उस औरत को, भगवान